ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुखवंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। कुख वंशावली तो हो ना सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी हैं। पूछते हैं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? तुमसे पूछा जाता है इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हो? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो जो ब्रह्मा के बच्चे हुए, ब्रह्मा के मुखवंशावली, ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा, रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की, है ना। ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए। ऐसे जैसे पूछे तुमसे कोई, ऐसे आप बोलो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, माना ब्रह्मा के बच्चे, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियां ना। अच्छा, तो उनका पिता कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, वो है रचता। अच्छा, क्या रचते हैं? वो स्वर्ग रचते हैं। तो जरूर अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा तो देते होंगे। और स्वर्ग रचेंगे, दादा स्वर्ग रचेंगे, तो पोत्रे पोत्रियों को वर्षा नहीं देंगे क्या? देंगे ना। देंगे कि नहीं देंगे? है खुशी? हाँ, है खुशी आपको इतनी कि दादा अपने पोत्रे पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखलाएं। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। ऐसी पाग रख देंगे क्या बाबा? हाँ, पाग रखना समझ गए? हाँ, अपनी पगड़ी किसी सिर पे कब रखी जाती है? जब गद्दी नशीन बनाया जाता है। तो ऐसे थोड़ा गद्दी नशीन बना देंगे। ऐसे थोड़े पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। अरे पूछो ना, कहाँ से आए, कौन है, कहाँ जाने के लिए पैदा हुए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा इनको? पूछो ना। कितने सेंटर्स हैं, फिर भी ये पूछते ही नहीं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय तो दो। उन लोगों को आपसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना। पर इतना नशा हमारा दिखाई दे तभी तो पूछें कि कौन हो। हाँ, दिखता है इतना नशा हमारा। तो बाबा कहते वंडर है, पूछते ही नहीं है। पूछना तो चाहिए ना उनको। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझे एक के साथ रखो। शिव बाबा कहते हैं ऐसा। तो ये तभी तो समझा सकोगे ना। वो पूछे ना, वो पूछेंगे भी कब? जब इतना नशा होगा। तो शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? कितनी सीधी सी सहज सी बात है। पूछो तो सही,
तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा ना। तुम जानते हो ये गॉडफादर का स्कूल है, वरना इतने नशे से और इतने फकूर से आपको सुनाना चाहिए। जब सामने से कोई पूछे आप कौन हो, बोलो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, इतना नशा होना चाहिए बोलते हुए। और बताओ, तुम जानते हो गॉडफादर का स्कूल है। शिव भगवान वाच ज्ञान सागर पतित पावन वे है। कृष्ण तो स्वयं पावन है, स्वयं पावन है ना कृष्ण। तो उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। श्री कृष्ण तो पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित के तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पर आया है, तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ ना कि ये बाप दादा है, ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता ही नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है, यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग माना उल्फत उनके साथ है। समझा? मैंने इनको एडॉप्ट किया, शिव बाबा कहते मैंने इनको एडॉप्ट किया, इनके तन का आधार दिया। फिर सामने से जगदम्बा भी एडॉप्ट हुई है, सरस्वती भी एडॉप्ट हुई है। कोई जानता ही नहीं कि जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी है। वो भी ब्रह्मा कुमारी, ये भी ब्रह्मा कुमारी, यानी जगदम्बा भी ब्रह्मा कुमारी, सरस्वती भी ब्रह्मा कुमारी। तो कोई किसी को पता ही नहीं है, दुनिया को तो नहीं पता है, पर ये बात हम बच्चे जानते हैं। और बाबा समझाते हैं कि देखो उनका योग जगदम्बा का, सरस्वती का है तो एक ही। ब्रह्मा बाबा का योग किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। कहा भी जाता है ना, उल्फत परमात्मा के साथ रखो। उल्फत माना प्यार, प्यार माना योग। उल्फत माना प्यार, प्यार माना योग। जिसका होगा प्यार उसका रहेगा योग। अभी हमें ये चेक करना है कि मेरा प्यार बाबा से कितना है। हम ये भी चेक करते हैं योग कितना है, करते हैं ना, कितना योग है मेरा। ये चेक करो कि मेरा प्यार कितना बाबा से। अगर बाबा से प्यार है तो दुनिया में और किसी चीज से प्यार नहीं होगा, क्योंकि बाप से प्यार है। तो बाबा को जिससे प्यार होगा, जो चीज बाबा को अच्छी लगती होगी वो आपको अच्छी लगेगी। ठीक? तो इसलिए कहीं कहते योग सिखाओ, योग कराओ। योग सिखाओ, योग कराओ, क्या बाबा से प्यार कराना सिखाओ? हाँ, इसे पता है, वो तो बच्चा भी जानता है प्यार कैसे किया जाता है। तो प्यार ही तो करना है, दुनिया से तोड़ना है, बाप से जोड़ना है, ये हो गया योग। जैसे बताते हैं, किसी सन्यासी ने बताया, अच्छा बताओ हमको परमात्मा को कैसे याद करना है। कहते ये पौधा तोड़ा, दूसरी जगह लगा दिया। माना तुम्हारी जड़ें जो इस दुनिया के साथ हैं वहां से निकालो और बाप के साथ लगा लो, हो गया योग, हो गई याद, हो गया प्यार। अभी हमें देह को भूलना है, देहधारियों को भूलना है, माना बुद्धि से, शरीर से उनसे दूर नहीं जाना है, बुद्धि से भूलना है। बुद्धि तो आपके पास है कि नहीं है? सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है। तो कोई कैसे बुद्धि से जुड़ा होता है, कोई कैसे जुड़ा होता है। भले संबंध निभाओ, ध्यान रखो, व्यवहार में आओ। वो बाबा ने कहा है फर्ज अदाई तो तुम्हें करनी है, बच्चों की संभाल तो करनी है, पर टू मच उसमें घुस मत जाओ। अगर घुस गए तो बुद्धि का योग परमात्मा के साथ रहेगा। याद करना भी चाहेंगे ना तो याद आएगी नहीं।
सोचे हाँ है बाबा हमारे साथ है, बाबा हमसे प्यार करता है, बस इन्हीं 2 लाइनों से खुद को संतुष्ट कर लें। पर उसके प्यार की जो कशिश होनी चाहिए ना, जो खींच पड़नी चाहिए उसके प्यार की, वो नहीं पड़ेगी। तो कई आत्माएं कहती है हमको ना ऐसा खींच पड़ती नहीं है, योग में याद में ऐसी खींच नहीं पड़ती है। आपको खींच कैसे पड़ती है? खींच क्या है? प्यार। जैसे प्यार होता है, आप यहाँ बैठे हो, कोई और कहीं और बैठा है, बच्चे से जैसे प्यार होता है। अब बच्चा तो याद नहीं कर रहा माँ बाप को, लेकिन माँ बाप याद कर रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे की क्या पड़ती है? खींच। अब बच्चा तो अपने मौज मस्ती में डूबा हुआ है, लेकिन माँ बाप को खींच पड़ रही है बच्चे की, तो पड़ती कि नहीं पड़ती? तो कई बाबा को कहते हैं कि बाबा आप हमें याद नहीं करते, हम तो बहुत याद करते हैं, तो खींच कैसे पड़ेगी? ऐसा नहीं है, आप याद करो तो देखो कैसे खींच पड़ती है, जैसे लौकिक में बच्चे की खींच पड़ती है। तो संबंध होगा तो खींच पड़ेगी ना, बिना संबंध के तो कहीं भी खींच नहीं पड़ती है। तो उल्फत दिल से नहीं निकलेगी, उसका अर्थ क्या है? माना प्यार नहीं खत्म होगा, और प्यार है तो योग है, याद है। योग अक्षर तो अभी पीछे बाबा ने बताया, हाँ दादिया बताती योग अक्षर तो बाद में आया है, पहले क्या कहा जाता था? याद। चलो बैठूं मैं बाबा की याद में, ऐसे तो मैं योग करने जा रही। अभी तो बड़ा ऐसे सुनाया जाता है मैं योग कर रही थी। अरे योग अपने लिए कर रही थी, बाप के लिए कर रही थी, दीदी के लिए कर रही थी? हाँ किसके लिए? अपने लिए करते ना योग। तो योग को भी इतना कईयों ने ऐसे बना दिया, मैं सेवा तो कर रही थी ना, योग कर रही थी। योग किसके लिए है? अपने लिए। प्राप्ति किसके लिए हो रही है? अपने लिए। तो टीचर बहन को क्यों बताना पड़े कि योग किया कि नहीं किया? ये तो अपना प्यार है ना, अपना प्यार है तो याद है, अपना प्यार कम है तो याद कम है। ठीक। तो बाबा ने कहा ना उल्फत दिल से नहीं निकलेगी। वो कैसे निकलेगी? अगर इधर उधर किसी के साथ जुड़ी हुई है तो निकल जाएगी, अगर नहीं जुड़ी है, एक बाप से जुड़ी है तो नहीं निकलेगी। तो बाबा कहते, कहा भी जाता है ना, उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो, वह है भगवान। परंतु जानते ही नहीं, जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब तो निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है ना उन्होंने, आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हो और सुनते भी हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो ना, वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। दादे का वर्षा ले रहे हो, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रास्ता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पुत्र, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सतगुरु पोत्रे और पोत्रियां। वे तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल्स हैं, पोत्रियां है ही नहीं। सतगुरु तो है एक शिव बाबा। गाया जाता है ना, सतगुरु बिन घोर अंधियारा। गाते हैं कि नहीं? सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं है। बच्चे समझते ही नहीं है। बाप कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। जितना बाप को जानते होंगे उतना तुम सब कुछ जान जाएंगे। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो।
सत्य को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदी बहती है। यहाँ तो घी मिलता ही नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया अविनाशनी है, एक दिन इस बम्बोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे, फिर समय ही खत्म हो जाएगा, फिर मेरे से वर्षा कैसे पा सकेंगे, टाइम ही चला जाएगा। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना, मकान चाहिए कि नहीं चाहिए। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं, तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो, यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को तो पता ही नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे ना बच्चे, जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखलाता हूँ, भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ, इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापिस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। देखो बाबा कैसे बात कर रहे हैं, मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े ना। स्वयं कहते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वे स्टार है जो भृगुटी के बीच रहते, बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ, आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है, माना खत्म नहीं होता, ये अविनाशी पाठ भरा हुआ है। नहीं तो आप ही बताओ, इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ भरा हुआ है, ढूंढा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वो भी अविनाशी है, तुम्हारी आत्मा में वो पाठ है, वो भी अविनाशी है, घिसता नहीं है, खत्म नहीं होता। यानी इस बार प्ले होके घिस जाएगा। हाँ, इस बार की ये 5000 का चक्कर लगा के बड़े घिस गए, अब अगली बार का जो प्ले आएगा उसमें ठीक से चलेगा नहीं, घिस ऐसी आवाजें आएंगी। ऐसा नहीं है, ये अविनाशी पार्ट है, जैसे जैसे वो रोल आएगा वैसे वैसे बजता जाएगा। लेकिन बजाना कैसे है ये हर एक के अपने हाथ में। अब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्डिंग करने का समय है संगम युग। नहीं कहते ना, रचना कब रची, कब कैसे नूंदा, संगम पर। अब भी इसी समय सब निर्धारित करते हैं कि मैं कौन सी आत्मा बनूंगी। ये सब अपना अपना खुद ही निर्धारित करते हैं, क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, सब इसी समय डिसाइड करेंगे। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उतना आगे आ जाएंगे, जितना नहीं चलेंगे उतना पीछे आएंगे। भगवान ने बहुत सरल प्रोसेस रखा है हर एक के अपने हाथ में। अगर एक एक के बैठ के सारी रिकॉर्डिंग भगवान को चेक करनी पड़ती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सोचो आप, इसलिए संगम पर हर एक के हाथ में रिकॉर्डर दे दिया, जो रिकॉर्ड करना चाहो कर लो। हाँ जी, सुन रहे हो? तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ ढूंढा हुआ है। कहते हैं मेरे में भी यह पाठ है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियां जानते हैं। शिव बाबा के पाठ में कोई तब्दीली नहीं। ये नहीं कि इस बार ये वाला रथ लिया, अगली बार अगला रथ लेंगे, नहीं, हमेशा के लिए ये मुकर्रर रथ है। बस ये कौन जानते हैं? ये हम जानते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है था ना, कि इसकी बायोग्राफी उसकी बायोग्राफी। हाँ,
माना जन्म से लेकर अंत तक उसका सारा कैसे कैसे उसने क्या किया, क्या अचीव किया, कैसे कैसे उसने, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, कैसे कैसे क्या उसे पसंद है, तो इसे पार्ट को क्या कहा जाता है, बायोग्राफी। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो। चलो, तो बायोग्राफी, मेन हीरो हीरोइन की बायोग्राफी लिख कर लेकर आनी है। जो इस मनुष्य सृष्टि के रंग मंच में विशेष हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, उनकी बायोग्राफी लिख कर लेके आनी है। और आप अपने आप को कौन से पार्ट में समझते हो, अपनी भी लिख कर लेके आनी। ठीक, हीरो हीरोइन की विशेष बायोग्राफी लिख कर लानी है, और आपकी क्या बायोग्राफी है वो भी लिख कर लेके आनी है। ठीक है, पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी, वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के साथ ही प्यार है। अब बेचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। कोई कहे नहीं, प्यार होते होते होएगा, माना शिव बाबा से प्यार होते होते होएगा, ऐसा हो नहीं सकता, सेकंड में होता है। सब अनुभवी हैं। बाबा ने फिर समझाया, अवे बिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। माया बिल्ली, माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। कई स्त्रियां होती है ना, बहनों बहनों की आपस में ज्यादा ईर्ष्या होती है, भाइयों की थोड़ा वो देह अभिमान टकराता है, ईर्ष्या थोड़ी कम रहती है। लेकिन बहनों में सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन, ये ऐसे, इसको ऐसे, मेरे को इतना। ठीक है, तो बाबा कहते कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं, तो माया को ईर्ष्या हो जाती है कि ये बच्चा कह रहा है मेरा प्यार ज्यादा है, तो माया कहती है मेरा प्यार ज्यादा है, कि मैं देखती हूँ तू कितना प्यार करता है। माना बाबा ने एग्जाम्पल देके समझाया कि दो स्त्रियां हैं, दोनों की आपस में ईर्ष्या हो गई है और एक है बीच में जिससे प्यार है। ठीक है, तो इधर से माया कहती है मेरा शिव बाबा से ज्यादा प्यार है। ठीक है, मैं और किसी का प्यार जुड़वाने ही नहीं दूंगी। समझ रहे हो? तो इधर से ब्राह्मण बच्चा बच्ची जो भी है वो कहते नहीं मेरा प्यार ज्यादा है। तो माया कहती आजा फिर मैदान में देख लेते हैं किसका प्यार ज्यादा है। तो माया क्या करती है, अब ईर्ष्यावश में क्या किया जाता है कि उसकी ऐसी हरकतें करा दी जाती हैं कि जिससे प्यार है उसको उससे थोड़ी सी ऐसी हो जाए। तो माया क्या करती है, ब्राह्मणों पर हावी हो जाती है और ऐसी ऐसी हरकतें करा देती है जिससे वो अपने आप को या तो खुद गिरा देते हैं या बाप की नजरों से कुछ ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं तो गिर ही जाते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि दो स्त्रियां कैसे ईर्ष्या करती हैं। तो माया बिल्ली भी कम नहीं है, वो स्त्री है। इस समय माया बिल्ली एक स्त्री है और ब्राह्मण भी एक स्त्री है। समझा? हाँ, तो कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं, तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, फिर तूफान लाती है। तुम कौन होते हो शिव बाबा से प्यार करने वाले? हाँ, तो वो भी क्या करती है, तूफान लाती है। तुम चाहते हो पाँव 12 डालें, पाँव 12 डालें माना चोपड़ा, पाँव 12 डालें, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चे मेरे को याद करो, मेरे को याद करोगे तो ही तुम में ताकत आएगी और तो ही तुम इस सीन को भी क्रॉस कर सकोगे। तुम मेरे को याद ही नहीं करते हो, कम याद करते हो, तो फिर ताकत कहाँ से मिलेगी?
कई बच्चे कहते हैं नहीं हमारे को बाबा को बचाना चाहिए था, बाबा हमें बचाता। बाबा कैसे बचाता? जब आपके योग में कमी है, आपकी प्यार में कमी है, तो बाप भी कैसे बचाएगा? तो ऐसे बाप पर नहीं डाले। कई बच्चे बाप पर डाल दे, नहीं मेरी शादी हो रही है ना तो बाबा नहीं कराई होगी, बाबा ही करा रहे होंगे। बाबा क्यों करा रहे होंगे? माना बुद्धि में समझ बहुत कम होती है कई बच्चों में, तो इसीलिए अपने आप को सर्व संबंधों से हटाए। बाबा ने कहा है मेरे साथ योग लगाओ, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो मेरी श्रीमत पर तो चलो, तो देखो मैं तुमको क्या से क्या बनाता। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, ब्रह्मा बाबा से तो राय लो कि क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में क्या करें। राय ली नहीं और फंस गए, फिर कहते कि अब क्या करें। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं, कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, दलाल के रूप में कहते हैं मामेकम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो, 1 घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अब कई कहते हैं हम ना 3 बजे उठेंगे और 4 बजे तक याद करेंगे, फिर 4 से 5 बजे तक याद करेंगे। अब 3 से 4 उठते उठते 3:30 हो गए, फिर 3:45 बैठ गए और 15 मिनट बैठे, फिर उसके बाद उठ के गायब हो गए। अब क्या हुआ? अब जो योग का समय जो संगठित रूप में बनाया हुआ है उसमें मिले नहीं, उसमें बैठे नहीं। और अरे धीरे धीरे बढ़ाओ, आपका अपना नेचुरल बढ़ाओ, नेचुरल अपने साथ बढ़ाओ। 1 घड़ी याद करो, 2 घड़ी याद करो, 3 घड़ी। प्यार आपको बढ़ाना है, इसके लिए दूसरों से क्या ले जा रहे हो कि नहीं तुम मेरा प्यार बढ़वाओ बाबा से। प्यार तो आपको बढ़ाना है। आपको जिस चीज की जरूरत थी बाप ने वो आपको दी, सर्व संबंधी बाप आपको मिला, और क्या चाहिए। तो बाबा कहते धीरे धीरे याद को बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास ही डोनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। और फिर तुम समय लगता है किसमें? पाप कटने में। कहीं कहते समय लगता है याद में रहने में। हर चीज की समझ होनी चाहिए। समय लगता है याद करने में, समय याद करने में नहीं लगता है, समय लगेगा पाप कटने में। और जितनी तेज याद होगी, जितनी कशिश वाली याद होगी, जितनी खींच वाली, उतना जल्दी पाप कट जाएंगे। पाप कटना क्या अर्थ है उसका समझते हो? कि यहाँ से आपका वैराग्य हो जाएगा और बाप के अलावा कोई आपको सूझेगा ही नहीं। और जब ऐसा होगा तो आप वही एक्टिविटी करोगे जो बाप को पसंद होगी। माना आत्मा से पापों का बोझा उतरता जा रहा है, बस। तो बाबा कहते मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। समय लगता है, बुद्धि योग से पाप कटेंगे। ये रेस है बुद्धि की। और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे।
कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भागे लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे, समझे? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहां रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते। एकदम बिजली चमक जाती है। सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है ना, कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास जाते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।